नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं विद द कंटिन्यूटी। हम लोग हेल्थ पे बात कर रहे हैं बहुत टाइम से। आज भी उसी की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली एक एक्टिविटी करवाना चाह रहा था ट्रांस से पहले। तब तक सब कुछ ठीक हो जाता। तो छोटी सी एक्टिविटी है, आधे मिनट की, 1 मिनट की, हो सकता है करेंगे आज। अ, जब भी हम कोई मेडिटेशन या ट्रांस करते हैं, या आपको लगता है कि आपको डीपर जाके कुछ सोचना है या आपको कुछ अच्छा पढ़ना है, तो उससे पहले आप अपने ओरा को क्लीन कर लें तो वो एक हेल्पफुल एक्टिविटी रहती है। ठीक है, मुझे याद रह गया तो पक्का ट्रांस पहले पहले करेंगे अपन उसको। थोड़ा सा बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हमारा ब्रेन जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको प्रोसेस करने बैठ जाता है। उसका खाली बैठने का धर्म ही नहीं है, ऐसा कह लो कि उसको आदत ही नहीं है, या उसके प्रोटोकॉल में नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, वो हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव होगी, हमारे ब्रेन के लिए वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। उसके लिए इन्फॉर्मेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल न्यूट्रल है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसको दोगे। अब वो हेल्थ के बारे में हमारे पास इतने सारे कॉम्प्लेक्स वर्जन्स रखे हुए हैं कि वो एग्जैक्टली वैसे बिहेव करना शुरू कर देता है। अपने ब्रेन को हम जो भी इंफॉर्मेशन जैसे भी देंगे, जैसे भी, मतलब मीडिया से, मैन से, दो ही रास्ते हैं हमारे पास, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम किसी भी टॉपिक के बारे में गैदर करते रहते हैं, हमारा परसेप्शन डे बाय डे और स्ट्रांग होता चला जाता है। हमारी जितनी भी फाइट है या जितना भी हमारा प्रोसेस है वो इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मेरे पास जो भी यहाँ पर रखा हुआ है, हेड, हार्ट, कहीं पर भी बॉडी में जहां पर भी रखा हुआ है, वो इमेजेस फॉर्म में रखा हुआ है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में रखा हुआ है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी चेक कर लीजिए, आपको यही मिलेगा, ऑडियो विजुअल फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन रखी मिलेगी। एक वर्ड आप बहुत सुनते होंगे आजकल इंस्टाग्राम पे या इस पे, इंटरनेट पे, बहुत है, विजन। विजन या विजुअलाइजेशन मिलते जुलते से शब्द है। ठीक है। विजन विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आज हम प्रेजेंट में है, ये हमारा प्रेजेंट मान लेते हैं, इससे पहले का मेरे लेफ्ट साइड में पास्ट है, और ये जो आने वाला है वो फ्यूचर है। ठीक है। अगर हमें आगे तक का नजर नहीं आ रहा है, कितनी आगे तक का, थोड़ा सा तो आगे नजर आना चाहिए। द पीपल हु आर डिप्रेस्ड, जो जो लोग भी डिप्रेस्ड हैं, आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो अपनी सुर्ती में रहते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। वो एब्सेंट माइंडेड टाइप लोग रहते हैं। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है कि उनके आसपास के लोग बातें कर रहे हैं, वो वहां उस सीन में, अगर फ्रेंड्स लोग बैठे हैं, घर में कोई पार्टी है, या वैसे भी जनरली बैठे हैं, तो वो वहां प्रेजेंट होकर भी प्रेजेंट नहीं होते। फिजिकली दे आर प्रेजेंट, मेंटली दे आर नॉट। बहुत बार ऐसे लोग आपके आसपास देखे होंगे। आप ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फ्लाइट में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एब्सेंट माइंडेड रहते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास है ना, उनको एक चीज में रस आना शुरू हो जाता है। देखिए, हमारा जो कल्चर है, कल्चर किसका? ब्रेन का कल्चर, कॉन्शियस माइंड का कल्चर जो है, वो दो ही चीजों में डील करता है बस। आप और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। दो ही चीजें हैं, पेन और प्लेजर। प्लेजर और पेन। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो प्लेजर के लिए करते हैं, खुश होने के लिए करते हैं, या हैप्पी होने के लिए करते हैं, या कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो दुख ना हो इसके लिए करते हैं। आप चाहे चेक कर लीजिए, कितना भी आप पीछे चले जाएं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितने भी आपकी एज है उसके सब पीछे जाएं, आप नोटिस करेंगे आपने तब वो काम क्यों किया था। आप क्रिकेट खेलने जाते थे, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम की बातें कर रहा हूँ। 15 से 25 का जो टाइम पीरियड होता है हमारा, 12-13 साल से 25 साल तक, पर द बेस्ट टाइम पीरियड होता है। हमारी एनर्जी आ जाती है, बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। हमें बाहर का रास्ता देखने को मिलता है। 12, 13, 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स थोड़ा सा बाहर चल भी, चल दूध ले आ, चीनी ले आ, हम ऐसा करना शुरू करते हैं, थोड़ी फ्रीडम मिलती है हमें। तो 12, 13 साल के 25, 25 के बाद आपका करियर शुरू हो जाता है। जब 25 पे हो, 26, 27 पे हो, वो जो टाइम पीरियड है वो ब्यूटीफुल टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे, जितनी भी एक्टिविटी आप देखें, आपने खुश होने के लिए करी। आपको रोक क्लाइंबिंग का शौक है, आपने करी होगी। जिम जाने का शौक है, आपने करी होगी। किसके लिए करी? अगर आप पीछे झांक के देखते हैं तो प्लेजर के लिए करी। सारी जिंदगी भी हम वैसे ही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। हम पेन और प्लेजर को मिक्स कर देते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी पीछे जा सकते हैं, आंखें खुली रख के चले जाएं पीछे, वेन एवर यूर बिटवीन टीन एज या अप टू अपने करियर शुरू होने से पहले का जो भी टाइम पीरियड था आपका, करियर मतलब आपकी पहली जॉब या प्रोफेशन, या आपकी शादी होगी, मतलब उससे पहले पहले का टाइम पीरियड जो भी है, एक रैंडम एज पिक कर लिया हमने, 25 ईयर। आप देखिए, जितनी भी एक्टिविटी आपने तब करी होंगी, वो आपने खुश रहने के लिए करी होंगी। आपको उससे ना मजा आता होगा, थ्रिल आता होगा, जील आती होगी। ठीक है। अभी भी आप, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, आप पीछे जाएं अपने टाइम पीरियड में, वही
12-13 से 14 साल से 25-26 साल की एज तक, द एक्टिविटी कौन सी, आपने डांस सीखा, हो सकता है आपको पार्टी अटेंड करने में मजा आता हो सकता है पहली बार आपने बियर पी हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी है आप नोटिस करेंगे उसके पीछे का थीम क्या था। थीम मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट यू आर डूइंग दोज एक्टिविटीज रेगुलरली। क्रिकेट खेलना पसंद आ गया, टीटी खेलना पसंद आ गया, लोगों से मिलना जुलना, पार्टी करना, किसी एक शॉप पे जाके पेस्ट्री पेटीज खाना, वट एवर, चाहे वो खाने पीने की एक्टिविटी थी चाहे कोई और थी, फिजिकल एक्टिविटी थी, मिलना जुलना, भागना दौड़ना, कोई भी एक्टिविटी थी, उसका रीजन क्या था। आप लोग जा पा रहे हैं पीछे अपने, मतलब इन दैट टाइम पीरियड, दैट इरा, कोई कुछ बोलेगा, मतलब ये एक एक अगर पॉइंट बताएं कि आई वाज इन लव विद दिस एक्शन, मैं इस काम को करने में बड़ा मजा आता है, अगर एक एक जैसे करके बताएंगे तो हम आगे चलते हैं, फिर मजा आएगा। सर, हम लोग जब भी टीनेज में थे और जब भी कॉलेज में थे तो हम लोग स्पोर्ट्स और कुछ क्रिएटिविटी या कुछ आर्ट ऐसा लेते थे हाथ में, या फ्रेंड्स के साथ भी हम लोग जब मिलते थे ना, तो हाँ हम जी। ऐसा ही कुछ करते थे कि जैसे मार्केट भी गए तो फ्रेंड्स के साथ जाते थे, और कुछ हाँ। आर्ट क्लासेस जाते थे, तो टू लर्न मोर एंड हैव सम फन। ऐसा हमारा क्राइटेरिया रहता था उस टाइम पे, कि मतलब हमको और सीखना भी है, और उसके साथ साथ में हमारा जो इंटरेस्ट है ना उसको और आगे बढ़ाना है। क्या तो आपको थकान फील होती थी, कोई टायर्डनेस ना, नहीं सर, जरा भी नहीं, बल्कि अच्छा जितना मर्जी लगता भाग लो। है। बाकी लोग बोले प्लीज, कोई एक्टिविटी करते थे, कोई मजा आता था उसमें, बिल्कुल आनंद आता था, या तो एक दो बार करी हो, मेरा कहना, मेरा ये मानना है मल्टीपल टाइम्स हमने वो एक्टिविटी करी है, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ने का हो, या कोई टॉपिक पढ़ने को मिल गया, कोई फिक्शन मूवी देखने चले गए, क्या किस चीज में इंटरेस्ट था आपको, वो टाइम फ्रेम अगर आप याद करेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल पीक के ऊपर था। उसका महज इतना सा रीजन है कि आपके पास बहुत ज्यादा भी ना गार्बेज इकट्ठा नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि बचपन से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन किए थे, और हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीडम, हमारी ये चीजें बढ़ गई थी, ठीक है, और हम उसको एंजॉय कर रहे थे। गलत सही तरीका जो था उसको, मतलब आपको, गलत भी बहुत लोग करते हैं, गलत का मतलब है ड्रिंकिंग की हैबिट पड़ गई, वो लगातार पड़ गई। मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने प्लेजर को बढ़ाने के लिए कुछ भी करते थे, स्कूल कॉलेज बंक करके मूवी देखना, कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा आपको मजा आता था उस काम में, आप लोग डेयर करेंगे बताने का कि हम ये काम करने में आनंद आता था या मजा आता था, वो एनर्जी लेवल वाज ऑन पीक, बहुत मजा आता था। स्कूटर चलाना सीखा था, बाइक चलानी सीखी थी, बाइक सीख रहे, घुटने फुड़वाए, कुछ भी किया, मतलब सील एक वो टू व्हीलर ड्राइव करने का जो मजा होता था बॉयज के साथ, वो दैट वाज एन अल्टीमेट थिंग, दैट वाज द ब्यूटीफुल टाइम पीरियड ऑफ आवर लाइफ। उसका रीजन, टेक्निकल रीजन इतना सा था कि वी वर नॉट कैरिंग टू मच ऑफ गार्बेज एट दैट टाइम, गार्बेज इकट्ठा होना शुरू हुआ था या हल्का फुल्का था। अच्छा, बड़ी मजे की बात होती है बचपन में, बच्चे लड़ते हैं, 7-8-10 साल के बच्चों को देखोगे, एक गुट है, 5-6 फ्रेंड है, पार्क में खेलते हैं, लड़ पड़े, अगले दिन फिर वैसे ही हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था बचपन में। 0 to 7, या 0 to 7 तो साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं कि हम लोग वाइब्रेशन में बच्चे वाइब्रेशन में ज्यादा डील करते हैं, 7 to 13 14, वन सेकेंड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन नहीं रहेगी लेकिन थोड़ा सा ना मटेरियलिस्टिक डेटा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिद आनी शुरू हो जाती है, अपने लिए लड़ना आ जाता है, या टाइप ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, बट फिर भी वो टाइम पीरियड में इतना गार्बेज नहीं था। whenever everybody was with less garbage, हम सब लोग जब लेस गार्बेज के साथ थे तो हम लाइफ को एंजॉय करते थे, एनर्जी बढ़ रही थी और फ्रीडम बढ़ रही थी, हमें अपना मन, क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हो फ्रीडम बढ़ती है ना। छोटे बच्चों तो पेरेंट्स स्कूल छोड़ के आते हैं, कोई ना कोई हेल्पर होता है साथ में, जब टेंथ क्लोज कर दी तो बच्चा अपने आप जाएगा, साइकिल से जाएगा, स्कूटर से जाएगा, बाइक से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, जैसे भी जाएगा, मतलब एक फ्रीडम हो जाती है। कॉलेज में है आप, ठीक है, या +1 +2 में है, तो होता क्या है कि थोड़ी सी फ्रीडम रहती है, थोड़ी पॉकेट मनी मिलने शुरू हो जाती है, या चल ठीक है अभी पेरेंट्स भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू करते हैं, चलिए छोटा सा काम करा, ये करा वो करा, तो हमें मजा आता था उस काम में। मजा इसलिए आता था कि हमारे पास कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था, कुछ भी हम कैरी नहीं कर रहे थे, एम राइट और रॉन्ग, हम सब लोग ऐसे ही थे कि कोई 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 चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, कुछ भी है तो पेरेंट्स पीछे खड़े हैं टाइप्स ना, वो एक फील डिफरेंट हुआ करता था, उसी के चलते हम लोग एंजॉय कर पाते थे। जैसे जैसे हमारी एज टर्न अराउंड हुई, कब
टर्निंग पॉइंट क्या हुआ? जब आप करियर में एंट्री कर गए, ठीक है, शादी हो गई, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी शुरू होगी, तो हमारा मन, हमने ना चारों तरफ देख के मीडिया से, या उस समय मीडिया कम होता था, मैं 20 साल पुरानी बात करूँ, टीवी रेडियो होता था, सिलेक्टेड चैनल्स के साथ होता था, तो लोगों को सुन सुन के, लोगों की बातें सुन सुन के हम अपने परसेप्शन डेवलप करना शुरू कर देते थे। हर घर का एक कल्चर हुआ करता था, हमारे घर में भिंडी की सब्जी में प्याज चलेगा, इसमें डले, वो कल्चर होता है हर घर का, एक ना एक रिदम, एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर घर की होती है वो। हमारे घर में तो शाही पनीर ऐसे बनेगा, ये तो मैं खाने पीने की बातें कर रहा हूँ। हमारे घर में कपड़े सिलते हैं तो उसकी टेलर से सिल के आते हैं, हमारे घर में ऐसा, ये हमें आदत पड़ जाती है, हमारा तो फलानी पंसारी की दुकान से सामान आता है। तो ये तो मैं इसलिए गिना रहा हूँ कि मेरे ब्रेन में वो ऑटोमेटिकली परसीव होगी चीजें। अगर आप उसी शहर में रह रहे हैं जहाँ आपका बचपन बीता था, तो आप नोटिस करेंगे मोस्ट ऑफ द शॉप्स आपकी पीछे से चली आ रही है, वही वाली होंगी। हो सकता है ऐड भी हुई है, लेकिन आप सारी की सारी पुरानी जो शॉप्स थे या जो भी आपके कंसर्न पॉइंट्स थे उनको भूले नहीं होंगे। कंटिन्यूटी के साथ जब भी कोई काम करते हैं, हमें कोई भी काम करते हैं, हम एक एक्स शॉप से सामान लेके आ रहे हैं, वहीं से लेके आते रहेंगे, ठीक है, बड़े हो गए, मीडिया का प्रभाव आ गया, ऑनलाइन मंगा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन है कि यार वो फलानी दुकान अच्छी है। हमने भले ही शहर के अंदर अपना लोकेशन चेंज कर लिया ना, यार उसके जैसे समोसे नहीं थे, नहीं मिलते कहीं भी। आप अभी शायद ड्राइव करके या स्कूटर उठा के, बाइक उठा के जाते होंगे वहां पे, पर्टिकुलरली समोसा, वट एवर, कोई भी डिश आपको अच्छी लगती होगी, जहां आपका बचपन में, मैं उसी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, विद इन 25 ईयर ऑफ एज, आपने कुछ खाया पिया आपको याद है, आपने कुछ खरीदा आपको याद है, किन लोगों के साथ आपकी दोस्ती रही, कोई अंकल है, कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई कुछ है, याद रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन अब जो अंदर जा रही है, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को गल्प कर रहे हैं, हमारा एक इमोशनल लेवल, इमोशनल क्वेश्चन डेवलप हो गया है। अब हम उस इंफॉर्मेशन को उस इमोशन के साथ लपेट के अंदर मतलब सबकॉन्शियस तक पहुंचाते हैं, और वो हमारी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सबको बिगाड़ना शुरू कर देता है। नोटिस करें, आज भी आप कोई मूवी देखेंगे या कुछ भी और इंफॉर्मेशन लेंगे, 5 अलग अलग लोग हैं, तो हर इंसान का जो टेकअवे है वो डिफरेंट हो जाता है। पता नहीं उसको क्या चीज पसंद आई या नहीं पसंद आई, उसने क्या उससे इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, एक ही चीज से एक इंसान के अंदर शायद कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए, दूसरे के अंदर कुछ नेगेटिव चेंज आ जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि जिनके फादर ड्रिंक करते होंगे, वो बच्चों ने ड्रिंक नहीं करी, उल्टा भी देखा होगा आपने, जिनके पेरेंट्स मतलब फादर ड्रिंक नहीं करते थे, बच्चों ने ड्रिंक करनी शुरू कर दी। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि इन चीजों को ड्राइव करता है? जनरली आपके आसपास नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज या जिस भी एरिया में हम रहते थे, एक ना एक परसेप्शन होता था। अगर आप पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, तो नोटिस करेंगे कि जैसे ना, अगर किसी के फादर ड्रिंक करते थे एग्जाम्पल, तो वो फैमिली उस पर्सन को डिफेंड करती थी कि नहीं नहीं, वो ज्यादा नहीं, कभी एक पैक पी लिया तो ये कर लिया था। हमारा जो समाज या कल्चर था वो पॉजिटिव था, हम उस चीज को डिफेंड करते थे, हम मानते थे कि दिस एक्टिविटी या दिस हैबिट इज नॉट गुड, और ये कहीं आगे ट्रांसफर हो। हमें ना थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी कि हमारे घर में कोई ड्रिंक करने वाला, एग्जाम्पल, एम आई राइट और रॉन्ग? हमारा हमारा परसेप्शन पिछले 25 साल में बिल्कुल बदल गया है। कोई करप्शन का मैटर है, अगर कोई अच्छी पोस्ट पे होता था तो उस फैमिली के लोग कहते थे कि 2 नंबर का पैसा कमाता। मैं आपके पिछले 25-30 साल में, मैं इस सेंचुरी से पिछली सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, कि हमारे परसेप्शन बदल गए हैं, हमारे जो लेवल थे ना वो, या पासिंग मार्क्स है वो कम कर दिए गए, 33-40% पासिंग मार्क्स होते हैं, वो कम करके 20 कर दिए गए, ऐसा लगा लो आप समझने के लिए। और सिमिलर पैटर्न के ऊपर मेरा जो ब्रेन है वो एकदम ओपन हो गया, एक वाइल्ड एनिमल की तरह हो गया। अब हमें किसी की कहा सुनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा समझते हैं, ये मेरा परसेप्शन है, मेरे को किसी का फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने मन की करूंगा। जितने लोग भी इस तरह से टॉक करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग, मैं सुन सबके लोगों करूंगा अपनी, ठीक है, या हम आपस में बात करते हैं, ए पर्सन जो है वो और किसी की मानता नहीं है, अपने मन की करता है, जब देखो उसको उसको फर्क ही नहीं पड़ता। हम सब भी ऐसा बिलीव करते हैं कि आई मी माइन, मैं ही बड़ा हूँ, मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है।
मेरे लिए मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, मेरे डिसीजन मैं करूँ। हमारे ऊपर किसी चीज का कोई प्रेशर या हम किसी की एडवाइस मानने को तैयार ही नहीं, जो कोई भी हो, चाहे फिर पेरेंट्स हो, चाहे आपके शुभ चिंतक हो, वेल विशर है हमारे, कोई भी हो सकता है, चाचा मामा काका नाना पड़ोसी, कोई भी। हम किसी की सुनने को तैयार नहीं। ये जो रिजिडिटी डेवलप होती जा रही है ना, ये हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को सफर करा रही है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे हैप्पीनेस। होता क्या है कि हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम अपना कहना मान रहे हैं, बट आप नोटिस करेंगे कि पिछले 10 से 15 सालों में हमारे ऊपर मीडिया का इतना प्रभाव हो गया है कि हम मीडिया की सुन लेंगे लेकिन अपने जो वेल विशर है उसकी नहीं सुनेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअसली मेरे पास एक एक थॉट आ गया, धीरे 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 मेरे अंदर एक चीज डेवलप होती चली जा रही है कि मुझे मेरा डिसीजन खुद को करना है। और मेरी डिपेंडेंसी कहाँ गई, मैंने मैन वाला जो फॉर्मेट था उसको धीरे धीरे क्लोज कर दिया था। चाचा को क्या पता यार, चाचा ने क्या करेगा, कभी जिंदगी में कुछ करा नहीं, मतलब हमारे हमारे परसेप्शन शुरू हो गए हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली शुरू शुरू हुई है। आप चेक करो, आप अगर डीप साइंस में स्टडी करेंगे तो पहले एक छोटा बच्चा होता था, उसको 5 6 आसपास के पड़ोस के घर वाले खिलाते थे, जर्म्स का एक्सचेंज होता था, ये होता था, वो होता था, सब कुछ होता था, बच्चा हेल्दी रहता था। आज हम बच्चे को, छोटे बच्चे को, बॉर्न बे न्यू बॉर्न बेबी या विद इन ईयर टाइप से 2 2 साल तक हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इससे बचाओ उससे बचाओ, हाइजीनिक करो, ये करो। और जितना ज्यादा हमने करना शुरू करा है, आप नोटिस करें, उतनी ज्यादा चैलेंजेस शुरू हो गए। एम आई राइट और रॉन्ग, ये एग्जाम्पल तो आपके चारों तरफ घटित हुआ होगा ना। आजकल बच्चों को जैसे बड़ा किया जाता है, 0 to 2, 0 to 3 इयर्स, नहीं नहीं उसकी नजर लग जाएगी, नहीं नहीं उससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ये हाइजेनिक हाइजेनिक नहीं है, ये वाला मैंगो नहीं खिलाना, ये वाला बिस्कुट नहीं खिलाना, ये बार ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। वी आर इक्विप्ड विद एन नंबर ऑफ थॉट्स। वहीं से एक ना एक नींव रखी जा रही है कि एक ना गैप क्रिएट कर दिया गया लोगों के प्रति, कि वो तो अच्छा नहीं है, वो पड़ोसी तो बहुत टेढ़ा टेढ़ा देखता है, वो मेरे बच्चों को नजर लगा देगा, नजर लगा देगी टाइप्स। हम हमारा जो परसेप्शन है उसी तरह से डेवलप होता जा रहा है, और वो फियर हम अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये पिछले से पिछले मतलब किड्स 80s वाले किड्स है, 90s वाले किड्स शायद वहां पे कम हुआ हो, लेकिन अभी तो उसके न्यू जो ये सेंचुरी उसके बाद से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने वहीं से ही रॉन्ग प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। आप नोटिस करें, जिनकी भी एज 40+ है, जब आप छोटे थे, जब आपकी एज 5 से 10 साल थी, आस पड़ोस में कोई बच्चा होता था, सब लोग खिलाया करते थे उसको, मतलब आस पास के 5 6 फैमिलीज को खिलाया करते थे। वही मिट्टी में खेल के दूसर जैसे भी वो डेवलप होकर आगे चला जाता था, और सबकी इम्यूनिटी अच्छी रहती थी। आज हम जितना ज्यादा, मैं कह रहा हूँ जितने ज्यादा इक्विप्ड हो गए हैं, हम उतना ज्यादा हम फाइट में आ गए हैं इम्यूनिटी के साथ। 3 दिन 4 दिन पहले मैं गया था, एक छोटा सा बच्चा है ना, 4 5 साल के, जो उसके वो स्पेक्स लगे, चश्मा, मेरे को बहुत बुरा लगता है, 4 5 साल के बच्चे के चश्मा लग गया। ठीक है, तो हमारी प्रोग्रामिंग शुरू से ही गलत हो रही है। अगर 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 आप अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं और अपने नियर एंड डियर अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसको ग्रेजुअली चेंज करना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। हाइजेनिक वाइजेनिक ये सब चलता रहेगा, ये बाहर है, उसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो पता है उसको, उसको ना हवा नहीं बनाना है। हवा मतलब कि मेरे दिमाग में 24/7 घुस रहा, ओहो ये यहाँ पे ये यूज नहीं किया तो ये हाइजेनिक नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये खाने लायक नहीं है, वो खाने लायक नहीं है। ठीक है, इंफॉर्मेशन तक ठीक है। प्रैक्टिकलिटी में अगर वो हवा बन जाती है हमारे को ना, वो थॉट्स को सुपरसीड कर लेती है, तो वहां पे गलत गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है, हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाती है। कोई भी आपके आस पड़ोस में है, हमारा पहला हम हमारा जो पहला एक्शन रिएक्शन है वो इनसिक्योरिटी के साथ, ही इज नॉट गुड, शी इज नॉट गुड। हमारी जिंदगी इनसिक्योरिटी के आसपास ट्रेवल कर रही है। जितना ज्यादा हम अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे, उतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं बात कर रहा था विजन और विजुअलाइजेशन की। अगर आपको आपके आगे नजर नहीं आ रहा ज्यादा, तो दैट मीन्स आपका होप का लेवल, होप की डिग्री डाउन। अगर आप अगले 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अच्छे से विजन में नहीं आ रहे हैं, 4 5 साल, 2 3 साल, या कोई मिनिमम कपल ऑफ ईयर्स, तो दैट मीन्स यू आर ड्राइविंग अ कार इन अ वेरी foggy
रीजन में, जैसे नॉर्थ में विंटर शुरू हो गई है लगभग, तो आप ड्राइव करेंगे तो फॉग आया करेगी। तो फॉग का मतलब है आपका विजन क्लियर नहीं है। आप अभी नॉर्मल डेज में ड्राइव करते हो तो आपको क्लैरिटी रहती है। तो जब भी आप फॉग में ड्राइव करते हैं तो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है, पता नहीं क्या सामने से आ जाएगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, एंड यू आर सपोज टू बी मोर कॉन्शियस इफ यू आर ड्राइविंग इन अ क्लियर वेदर। आपकी ड्राइविंग डिफरेंट होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? सिमिलरली मेरी लाइफ है चल रही है, आज को अगर 2-3 साल आगे तक का नहीं क्लियर विजन आ रहा है, नहीं साफ साफ नजर आ रहा है, तो दैट मीन्स वो मेरी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब, और सबसे ज्यादा हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। बिकॉज फॉग हमने अपने विचारों की इकट्ठे कर ली है, या थॉट्स की इकट्ठे कर ली है, जो भी सोचते हैं कि ये बीमारी ऐसे होती है, इसको खाने से ये होता है, इसको खाने से पीने से ये होता है, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन डाल ली है। अब ऐसा समझिए कि मेरे अंदर दो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं यहाँ पे, एक नेगेटिव फैक्ट्री, एक पॉजिटिव फैक्ट्री। आपका कोई भी विचार एक दिन में 60,000 70,000 विचार आएंगे आएंगे, आपको आप कुछ नहीं कर सकते उसको, वो दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, अल्फा बीटा थीटा गामा जो भी है वो अ, पढ़ेंगे कभी कि किस टाइम पे, जब आप सो रहे होते हैं तो कम विचार आते हैं, जब जग रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा, जब एक्शन में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिजिकल मूवमेंट या बॉडी आपकी एक्टिव होती है, तो आपको ज्यादा विचार आते हैं। वो विचार तो आने ही आने, 60,000 50,000 70,000 मेडिकल साइंस बोलती है। ठीक है, अच्छा वो विचार आप एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं, कौन से इमोशन के साथ आप उसको गल्प कर रहे हैं? सारे तो नहीं होते, 100 200 500 1000 थॉट जो हमें एक दिन में याद रहते हैं, 1000 से ज्यादा क्या याद रहते हैं? हर छोटा छोटा, ये मेरे को अब नहाना है, मेरे को इस साबुन से नहीं नहाना है, मेरे को ये खाना नहीं खाना है, थॉट है। थॉट, हर विचार 1000 2000 थॉट मुश्किल से रिकॉग्नाइज होता है एक दिन के अंदर। जो काम काम के थॉट होते तो हंड्रेड्स भी नहीं होते। ठीक है, अब वो विचार आएंगे, उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उसको परसीव कैसे करेंगे? ग्रेजुअली आप विजुअलाइजेशन की टेक्निक, या जो हम क्लिंजिंग करते हैं, या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उससे उसको किस इमोशन के साथ रैप करना है, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। विचार तो आएंगे आएंगे और आते रहते हैं अभी भी शायद आप, आपके थॉट, आपके जहन में चीजें चल रही हो कि वो आज संडे है, दिवाली की शॉपिंग करनी है, ये करना है, फिर उसको बुलाया, उसके घर जाना है, वहां से जाना है, वहां मेट्रो टाइप्स विचार चलते रहेंगे, थॉट आते रहेंगे। ठीक है, लेकिन चेक पॉइंट अगर आप कंट्रोल कर लें कि कौन सा विचार आया और आपने उसको कैसे परसीव किया, विद इनसिक्योरिटी, विद फियर, विद क्या बोलते हैं कि डर, फियर, इस तरह से अगर किया, तो वो एक कुछ तो इस फैक्ट्री में जाएगा कि इस फैक्ट्री में जाएगा। मतलब ये नेगेटिव फैक्ट्री है, पॉजिटिव फैक्ट्री, कोई भी विचार किसी ना किसी एक फैक्ट्री में एंट्री करेगा ही करेगा, और जिस फैक्ट्री में एंट्री करेगा उस तरह के थॉट्स को वो सीरीज को बढ़ा देगा। आप अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं, इफ यू आर फियरफुल, आपकी बॉस से मीटिंग है, मान लीजिए कल मीटिंग है, कल मंडे है, तो बॉस के साथ मीटिंग है 11 बजे आपकी, आपको फियर है कि यार क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और मतलब अगर आपका ड्राइव ही वो रह गया, तो अब से लेके कल 11 बजे तक आपको बॉस से संबंधित जितने भी थॉट आएंगे, फियर या इनसिक्योरिटी होंगे, यार कंपनी में ले ऑफ कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वट एवर, मतलब जो भी उसका डायनामिक्स है, हम उसके बारे में फियरफुली सोचते रहेंगे। दूसरा थॉट है कि थॉट वही आ रहा है, कल मेरी 11 बजे बॉस से मीटिंग है, आई एम हैप्पी यार, मेरा बॉस तो बहुत अच्छा है, आई एम डूइंग वर्क विद माय होल पैशन, मैं अच्छे से काम करूं, मेरे को क्या, मैं आई एम डूइंग गुड, आई एम डूइंग माय वर्क विद माय कंप्लीट इंटीग्रिटी एंड ऑल। आपने वही थॉट है, 11 बजे कल बॉस से मीटिंग है, अब अच्छा सोचते चलोगे तब तक तो ये वाली फैक्ट्री अलाइव रहेगी। गलती से वो थॉट इधर डाइवर्ट हो गया नेगेटिव फैक्ट्री की तरफ, तो वो वाली फैक्ट्री अलाइव हो जाएगी। तो कल 11 बजे जाते जाते आप कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, अपने ही विचारों से एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि एक बार आपने थॉट उसको दे दिया, वो भी तो फैक्ट्री है ना, फिर फैक्ट्री है तो वो मल्टीप्लाई करेगी आपके प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट जो भी था, इंग्रेडिएंट दे दिया उसको, वो फिनिश प्रोडक्ट अच्छे अच्छे फैंसी फैंसी प्रोडक्ट बना के दे। ओहो, बॉस ने ये कह दिया तो, उसने कह दिया तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, उसने ये कह दिया तो कि आपकी टीम में से 2 बंदे ले ऑफ किए जाएंगे, उसने ये कह दिया। विचार है ना, थॉट है। सिमिलर हेल्थ के थॉट्स हैं। दो दो विचार आते हैं, मैं रसगुल्ला खा लिया तो डायबिटीज हो गई, तो निगेटिव वाली फैक्ट्री में चला गया, ओह यार मैं ज्यादा मीठा खा रहा हूँ। ज्यादा मीठा खाना गलत कहाँ है? किसने कह दिया ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होती है? कोई भी, हमने ना कनेक्ट कर लिया उसको, वो नेगेटिव फैक्ट्री में चला गया, मैंने रसगुल्ला खाया, 4 रसगुल्ले खा लिया, आज कहीं पार्टी में गए थे, तो साहब 4 रसगुल्ले खा लिया यार, नहीं खाने चाहिए थे, गलती हो गई, ये हो गया। क्या हुआ, नेगेटिव फैक्ट्री में एक थॉट चला गया, आपने रसगुल्ला खाया। अब वो कुछ अच्छा तो करेगा नहीं, रसगुल्ला खा लिया तो आपने।
बिकॉज यू हैव डन द प्रोसेस की, उसको नेगेटिविटी में रैप कर दिया, नेगेटिव इमोशंस के साथ रैप कर दिया, और वो इंग्रेडिएंट को हमने नेगेटिव फैक्टर को दे दिया। पॉजिटिव फैक्टर है, मजा आ गया, कई तरह वो पार्टी करती है, आनंद, एनर्जी लेवल बढ़ गया है। आई लव रसगुल्ला, बचपन से मेरे को रसगुल्ले पसंद है, मैं तो वहां से मंगा के खाता। सो इट इज अप टू यू कि क्या थॉट किस फैक्ट्री को प्रोवाइड करो। दो फैक्ट्री हर एक के पास है, हर इंसान के पास दो फैक्ट्री हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब आपका जो भी विचार आ रहा है, कोई भी थॉट आ रहा है, फैक्ट्री को कोई लेना देना नहीं। ये तो अपनी समझ के लिए, कॉन्शियस समझ के लिए बता रहा हूँ कि दो फैक्ट्रियां हैं। सबकॉन्शियस को कोई लेना देना नहीं उसके लिए, वो तो एक मशीन है। मशीन का मतलब है जो उसको इनपुट दिया जाएगा वो वैसे आउटपुट आपको देके बनाने शुरू कर देगा। हाँ, लेकिन मेरा कॉन्शियस मन जानता है कि मेरा इमोशन क्या है, अच्छा बुरा क्या है, सही गलत क्या है, किसको मैं लाइक करता हूँ, किसको मैं डिसलाइक करता हूँ। तो जो विचार आएगा वो सब कॉन्शियस में जाने से पहले कॉन्शियस के थ्रू फिल्टरों के अंदर जाएगा। अब कॉन्शियस ने हमें प्लस माइनस सिखा रखा है, दिन रात सिखा रखा है, पाप पुण्य सिखा रखा है। ठीक है, जो भी हमने ड्युअलिटी सीखी हुई है, ड्युअलिटी में वी आर लिविंग इन ड्युअलिटी, दो तरह की चीजें। अब उसको अच्छा और बुरा समझ लो, नेगेटिव फैक्ट्री पॉजिटिव फैक्ट्री समझ लो, विचार आया, इस फैक्ट्री को विचार आपने फीड किया, दो फैक्ट्रियां आपके अंदर है। ठीक है, फिल्टर करेगा कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन को अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, चाचा पसंद है मामा पसंद नहीं है, ये सब पता है उसको। ये इमोशंस, इमोशनल वैल्यू हमारी कॉन्शियस ब्रेन तक है, सब कॉन्शियस को कुछ भी लेना देना नहीं है। हेल्थ का कोई भी थॉट आपने डाला, इसको चला गया, ये आपको फैंसी प्रोडक्ट बना के दे देगा। बनाना तो सबकॉन्शियस नहीं, बट फिल्टर होके जाएगा, विचार आया, कॉन्शियस ने नेगेटिव फैक्ट्री को दे दिया, नेगेटिव फैक्ट्री ये ऑर्डर देगी इसको, चल भाई काम शुरू कर। उसने काम शुरू कर दिया, आपके आसपास कंस्ट्रक्शन साइट चल रही होगी, कुछ साइटें टूट रही होगी, वो लेबर को, वो जो लेबर है 25 20 10 लेबर जो भी, उसको तो ठेका मिला है कि इस बिल्डिंग को तोड़ना है, वो 10 20 दिन में जो भी है बिल्डिंग को तोड़ देंगे। इधर दूसरी बिल्डिंग बन रही है, उसमें उसमें 50 लेबर काम कर रहे हैं, उनको ठेका मिला है कि इस बिल्डिंग को ऐसे बनाना है, उनको ब्लूप्रिंट नक्शा मिल जाता है कि यार ये कमरा बनेगा, ये रसोई बनेगी, ये ऐसे ऐसे बनेगा। लेबर को कुछ नहीं पता है, लेबर को कोई लेना देना नहीं। लेबर को आपने पैसे देने हैं, ये काम करना है। आपका विचार आया, इस फैक्ट्री में गया, इसने इसके पीछे ये हेड ऑफ द कमांडर या लीडर या वट एवर कॉन्शियस ब्रेन है, वो कहेगा चलो ये वाला काम करना है। आपका थॉट आया रसगुल्ला खाने से, आपका थॉट आया कि बहुत घी तेल चिकना वट एवर खाने से हार्ट को दिक्कत आती है, आपने थॉट दे दिया इसको, ये आपको उसके फैंसी प्रोडक्ट बना के देगा, सारे रेफरेंसेस इकट्ठे करके देगा। जैसे आजकल चैट जीपीटी नहीं कर रहा है, चैट जीपीटी क्या कर रहा है, वट एवर द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल होल द इंटरनेट, वो उसका क्रक्स उठा के आपको दे देता है। तो इसका काम भी वही है, आपने इसको दिया, सब कॉन्शियस आपका चैट जीपीटी है, कॉन्शियसनेस को ऑर्डर दिया भाई, विचार आया है कि पकोड़े खाने से ना हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बट एवर कोई भी थॉट आया, विचार आया, अच्छा जी जो को मेरे आका, वो सारा जहां ढूंढ के लाएगा, आज तक जितने भी अपने ज्ञान अंदर डाल रखा है, वो उसमें से उठा उठा के फैंसी प्रोडक्ट बना के आपको पेश कर देगा। वो कहेगा हाँ यार बिल्कुल होता है, वो चाचा भी पकोड़े ज्यादा खाता था, उसको फिर हार्ट की दिक्कत होगी, वो ना मीठा ज्यादा खाता था, उसको ये हो गया। सारे रेफरेंस, आपका चैट जीपीटी सारे रेफरेंस इकट्ठे करके फ्रंट स्क्रीन पे रख देगा। होगा क्या, आपका मूड बदल जाएगा, आपका परसेप्शन बदल जाएगा, आपके डे टू डे एक्टिविटी की चाल ढाल रंग ढंग सब बदल जाएगा। मैं एक पुरानी बात है थोड़ी, एक बिजनेसमैन के घर बैठा था, वो टेंडर वेंडर लेते हैं, तो अ, रात का तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो एक बार सर आज वो बत्ती गुल है मेरी, ऐसी यही वर्ड यूज किया उन्होंने, मेरी बत्ती गुल है। मैं कहा हुआ क्या सर, बोला ये हो गया वो हो गया। चलो सर मैं आता हूँ, मैं एक चला गया अंदर, 20 मिनट हो गए, कॉफी पी ली। तो अचानक से उनको एक फोन आ गया, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कॉल। उनको कोई टेंडर मिल गया था, मतलब स्टोरी को कट शॉर्ट करेंगे, कोई टेंडर था, छोटा था बड़ा था उनको पता, लेकिन वो जंप करके उठे और इतने खुश हुए कि डिनर करा के भेजा। अच्छी और बुरी फैक्ट्री हमारे अंदर लगी हुई है। वही इंसान था जो मैं उनको 20 25 मिनट से उनकी नेगेटिविटी को मैं एब्जॉर्व कर पा रहा था तब तक, कि यार ये हो गया वो हो गया, ये प्रोजेक्ट छूट गया, ऐसा हो गया, ये दो मैनेजर छोड़ के चले गए, ऐसा मतलब जो भी वो गाना गा रहे थे मैं सुनता जा रहा था। एंड इट वाज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि वो प्रोजेक्ट उनको जो भी टेंडर था वो मिल जाएगा करके, वो मिल गया एंड ही वाज सो हैप्पी। उसके बाद उन्होंने 1 1.5 घंटा जो बातें करी हैं अपने पिछले जमाने की, मैंने ये करा था, मैं जब इस बिजनेस में आया मेरे फादर के थ्रू, तो मैंने ये करा था, वो करा, सारी कहानी, सारी पॉजिटिव चीजें सुनाई। वन स्पार्क, वन स्पार्क कैन क्रिएट अ बिगर इम्पैक्ट ऑन यू। वो स्पार्क नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।
और नेगेटिव छोटे छोटे स्पार्क्स हम सारी दिन में झेलते रहते हैं। हमारे स्पाइक्स बनते हैं, पीक्स बनते हैं। वो ट्रिगर कितनी बार दबता है हमारा, डेंजर वाला बटन कितनी बार दबता है, हमें खुद नहीं पता होता। डेंजर वाला बटन दबते मेरी मेरा सिंक है, मेरे दिमाग का और बॉडी का, ब्रेन एंड बॉडी सिंक है आपस में। एक बार उसने डेंजर दबा दिया तो वो क्या करेगा, डिफेंसिव सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। डिफेंस सिस्टम होता है ना हमारा, जैसे हमारे ऊपर इंडिया कंट्री है कि नेपाल का कुछ कांड हो रहा है, बांग्लादेश का कांड हो रहा है, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, तो एक वजह से न्यूज आती है तो एक्टिव हो जाता है ना, डिफेंस सिस्टम को बटन दबा देते हैं एक्टिव। मेरी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया भाई लड़ने के लिए। आपको शुगर चाहिए, लीवर शुगर देगा, ब्लड फ्लो करेगा, बाकी की चीजें मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, चलो भाई लड़ते हैं, क्या आ रहा है, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। डेंजर बटन दबाओ, डिफेंस सिस्टम ये सिंक में है आपस में। तो एवरी इंफॉर्मेशन वी आर हैविंग इन होल डे, वो कोई ना कोई फैक्ट्री में जा रही है, जैसे वो प्रोसेस होकर प्रोडक्ट निकालती है, तो शायद कहीं ना कहीं डेंजर का बटन दब जाता है, और वो जाने अनजाने में हो रहा है। आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? फैक्ट्री फैक्ट्री, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्शन, उसका काम है, वो स्लेव है, सबकॉन्शियस स्लेव है। कॉन्शियस के वाया फिल्टर होकर इन्फॉर्मेशन जाएगी, कॉन्शियस उसको रैप करेगा किसमें, अपने इमोशंस के साथ, जो भी वो वैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू कर देगा। और ये रोज होता है हमारे साथ, रोज हमारा आई वी डोंट नो डेंजर का बटन कितनी बार दबता है। कई बार बैठे बैठे आप उदास हो जाते हो, हुआ क्यों? क्योंकि जो सीरीज ऑफ थॉट आपके अंदर चल रही थी, कॉन्शियस मन में पहले से रेफरेंस रखे थे, उसने चैट जीपीटी को याद किया। कॉन्शियस का चैट जीपीटी कौन है? सब कॉन्शियस है। कॉन्शियस को कुछ भी चाहिए, वो भागेगा किसकी तरफ? सबकॉन्शियस उसका चैट जीपीटी है। बटन दबाया, चैट जीपीटी ने कुछ सेकंड लगाया और सारा खंगाल के रिपोर्ट बना के पेश कर दी, साहब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पकौड़े खाने से तो हार्ट अटैक होता है, पकौड़े खाने से हार्ट की दिक्कत होती है, आर्टरीज ब्लॉक होती है, ये होता है वो होता है, रेफरेंसेस चाचा को हुआ था, हमारे पड़ोस वाले अंकल भी तो लास्ट ईयर एडमिट हुए थे, स्टंट डले। चैट जीपीटी करेगा क्या? अब इसी तरह से चैट ढूंढ ढूंढ लो। ये जिम करने से ना हेल्थ बनती है, मजा आता है, बॉडी एक्टिव रहती है। चैट जीपीटी कॉन्शियस, आपके कॉन्शियस ने ऑर्डर किया, चैट जीपीटी सब कॉन्शियस को वो ढूंढ के लाया करे अपने। अरे यार, वो अपना कजन है ना, वो तो 5 साल से लगातार जिम है, ही हेल्थ फ्रीक, एक नया वर्ड यूज करता है, हेल्थ फ्रीक, मस्त रहता है। अच्छा वो भी कर रहा है। ये आजकल जहां देखो जिम के बाहर भीड़ लगी रहती है। वेन एवर यू आर हैविंग अ पॉजिटिव थॉट किसी भी तरह का है, आपका चैट जीपीटी ढूंढ के लाएगा। आप एक बार डिसाइड कर लो जिम जाना, आप एक बार डिसाइड कर लो कि आपने मॉर्निंग वॉक, आप डिसाइड कर लो कि जिमिंग, ये सॉरी, आपको स्विमिंग करनी है, योगा करना है, आपको चारों तरफ हो ना चैट जीपीटी आपको वही 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 सीन उठा के लाएगा। आप ड्राइव करते कहीं जा रहे हैं, आप देखेंगे जिम की से भीड़ निकल रही है, भीड़ आ जा रही है, यहाँ गलती से सुबह उठ के पार्क चले, ओहो, पीपल आर सीरियस अबाउट हेल्थ। और पहले तो इस पार्क में कोई आता नहीं था, तो 100 लोग तो ज्यादा घूम रहे हैं इस बड़े पार्क में। आपका चैट जीपीटी उस तरह के रेफरेंसेस इकट्ठे कर देगा, वो लाएगा ही लाएगा। आप कर दो कि मेरा चाचा तो बहुत गलत आदमी है, और उसने तो ये करा था, वो करा था, पापा के साथ ऐसे किया था, भाई क्या था, 20 साल पहले किया था, आप आज तक कैरी कर रहे हो। मरा हुआ चूहा, रेड, जो डेड रैट है आपके अंदर कहीं ना कहीं रखा हुआ है, वो आज तक आपको अच्छी अच्छी खुशबू दे रहा है। होगा क्या, आपके चाचा सुधर भी गए, भाई दा भी, भाई दा भी कुछ अच्छा करने भी चाह रहे होंगे, तो आप क्या हो, आप पास्ट पास्ट के अंदर अटके हुए हो। 2004 में दिसंबर में चाचा ने ऐसे किया था, कोई बात नहीं, वो तो मूव ऑन कर गए आगे। गलत है सही जो भी था, उनकी लाइफ है, आगे भी जो उन्हें किया गलत है सही उनकी लाइफ है। आप अटक गए, आपने उसको मरे हुए चूहे को अंदर रख लिया आपने। हो क्या रहा है, वो लगातार आपको उसी तरह के सेंसेस दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इनसिक्योरिटी अगर इकट्ठा हो गया, तो वो आपको बाकी के लोगों के ऊपर भी अप्लाई करने के लिए ना बाध्य कर देगा, मजबूर कर देगा। नहीं यार, लोग अच्छे नहीं होते यार, पहले की दुनिया अच्छी थी, पहले के लोग, मैंने ऐसे 50 60 70 साल के लोगों में, नहीं यार अब तो बेकार हो गई है दुनिया, रहने के लायक ही नहीं है, जो हमारा जमाना था तो अच्छी थी भाई मेरे। आपका ब्रेन है, आप उसको थॉट दे रहे हो, अच्छे लोग भी हैं आज धरती पे, बुरे लोग भी हैं, इट इज अप टू यू व्हाट यू आर डूइंग। आपकी फैक्ट्री कौन सी चल रही है, किस फैक्ट्री को इनपुट दे रहे हो, जिसको दे रहे हो वो इनपुट तो आउटपुट वैसे ही देगी। आप कभी भी खंगालो, सतयुग से लेके आज तक आ जाओ, अच्छे लोग तब भी थे, अच्छे लोग आज भी हैं, बुरे लोग तब भी थे, बुरे लोग आज भी हैं।
इंटेंसिटी चेक कर लो, उस जमाने में इंटेंसिटी बहुत खतरनाक थी, अच्छाई की भी और बुराई की भी। आज आपको उतनी इंटेंसिटी मिलेगी, नॉर्मल मिलेंगे उतना। अगर आप इंटेंसिटी को नाप रहे तो हो सकता है उसी लेवल पे आप सोच रहे हैं। ये लड़ाई अंदर है, हमारे अंदर है। हमारा, जिस फैक्ट्री को आपने रॉ मटेरियल दे दिया वो फैक्ट्री अलाइव है, जिस फैक्ट्री को आपने नहीं दिया धीरे धीरे डेड हो जाएगी। बंद फैक्ट्री देखी होगी टीवी में, मोबाइल में, या इधर मूवीज में देखी होगी, बंद पड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री धीरे धीरे बंद करनी है, उसको बंद करने जाओगे तो बंद नहीं होगी। करना क्या है, आज विचार आ रहा है, इसको इस फैक्ट्री को देना है, थॉट आ रहा है ना, उसको इस पॉजिटिव, आप राइट हैंड को जो भी आपको मानना है कंसिडर करो, मेरा राइट पॉजिटिव फैक्ट्री है, मैं इस फैक्ट्री में डाल, और ये ट्रक इधर जाना चाहिए। एक बिजनेसमैन है, उसका बड़ा काम है कि नहीं नहीं यार, ये ट्रक ना इधर ही जाएगा, ये वाली सरसों आई है, इस तरफ फैक्ट्री में भेज दो, इधर नहीं भेजनी। वट धीरे धीरे करके ना आपका ये वाला रास्ता, ये वाला पाथ, ये वाला न्यूरल पाथवे इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन इधर ही आएगी। अब इसको, ये आपका चैट जीपीटी जिंदाबाद है, वो ढूंढ के लाएगा आपके लिए, वो ढूंढ के लाएगा, अपने आप ढूंढ के लाएगा, क्रिएट करेगा, एक ऑरा क्रिएट, थोड़ी दिन के बाद आप एक ऑरा क्रिएट करना शुरू कर देगा, यार ठीक है मेरे पास ये अंदर कहता है इन्फॉर्मेशन कम है, न्यू टेक्नोलॉजी ले। जिस फैक्ट्री को ज्यादा यूज करोगे, जिस एप्लीकेशन को आप ज्यादा यूज करोगे, उसके जितने भी वो बटन क्लिक जो भी है उसके एप्लीकेशन, उस पर्टिकुलर ऐप के जितने भी फीचर्स हैं आपको याद हो जाएंगे। आपको ऐप को यूज ही नहीं करते हो, इंस्टॉल कर ली किसी के कहने पे कर ले भाई, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते हो, लेस यूज करते हो, तो उसके सारे फीचर्स आपको नहीं पता होंगे। बट एक एप्लीकेशन है जिसको आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, थोड़े दिन में आप उसके मास्टर हो जाओगे। आपने ये रास्ता बना दिया, इस रास्ते को स्ट्रॉन्ग बना दिया, पॉजिटिव फैक्टर के अंदर आपका जो भी थॉट आ रहा है उधर जा रहा है, तो वो अपने आप रात को जग के उस एप्लीकेशन का ढूंढते हो कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा। सिमिलरली आपका सबकॉन्शियस, जब उसको इतना काम दोगे और एक तरह के मिलते मिलते तो थॉट जाना यार, बहू को चाहिए कि इसको रिसर्च करें, वो अपने आप रिसर्च करेगा, अपने आप उस तरह का ऑरा जनरेट करेगा कि यू विल फाइंड दोस पीपल। आप देखो, आपको जूते खरीदने हैं, आपको कोई पर्टिकुलर शर्ट खरीदनी है, एग्जाम्पल किसी कजन की शादी आ रही है या कुछ आ रहा है, आने वाले टाइम में कोई फंक्शन आ रहा है, दिसंबर नवंबर में कोई शादी है, यार तो पजामा नहीं है ढंग का, ऐसा कुछ लेना है। आज आपने थॉट दिया, आपका चैट जीपीटी, आपका सबकॉन्शियस आपको उन्हीं दुकानों की तरफ ड्राइव कराएगा उस टाइम। मतलब आपको आपको एड वर्ड भी दिखेगी, मान्यवर की एड है, इसकी एड, आपको एड भी वही दिखेगी, कुछ और प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? जब भी हमें कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, मोबाइल बाय करना है आपने, लैपटॉप खरीदना है आपने, गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, कुछ और ऐसा टेक्निकल कोई प्रोडक्ट बाय करना है, एक बार आपने अपने चैट जीपीटी सबकॉन्शियस को बोल दिया, तो वो उस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना शुरू कर देता है। यू विल गेट मोर एड्स, जस्ट लाइक आप अमेजोन पे एक सर्च मारो, फेसबुक पे सर्च मारो, आपको वैसे सर्चेस, वैसे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आप अपने चैट जीपीटी को बताओ कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी, नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा, आई एम बिकमिंग, मैं डे बाय डे हेल्दी हो रहा हूँ, आई एम मेंटली फिट, आई एम ग्रोइंग मेंटली, आई एम ग्रोइंग इमोशनली, माई इमोशंस आर पॉजिटिव। उसको दो तो सही, थोड़े दिन लगातार दो, वो अपने आप सारी रिसर्च करके उस तरह का ऑरा क्रिएट कर देगा। आपको हेल्दी रहना कैसे है, इट इज हिज जॉब। सबकॉन्शियस आपका स्लेव है, चैट जीपीटी आपका स्लेव है। आप उससे जो पूछोगे, जो मांगोगे, वही ढूंढ के ला के देते, उसका रास्ता बना के देते। उसको पूछना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में बाबूजी बैठे हैं बड़े वाले, कॉन्शियस। क्योंकि कॉन्शियस क्या है, सारा का सारा कचरा जितना भी पड़ा हुआ है, गार्बेज है, उसको ड्राइव कर रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। उसको सरपास करना है, चैट जीपीटी तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, भाई मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, आई विश टू बी हेल्दी। ढूंढ, अपने आप ढूंढेगा, उसका काम है। यू डोंट नीड टू वरी, उसको लगातार कमांड दो, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, जो भी कमांड देनी है कमांड दो उसको। आई एम ग्रोइंग, माई हेल्थ इज जस्ट परफेक्टली फिट एंड फाइन, वट एवर आई एम ईटिंग, वो मेरी हेल्थ को बढ़ा रहा है। भाई ये वो ढूंढेगा, वो अपने आप आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ऑरा लेके आएगा कि ये खाने से हेल्थ बनती है, अपने आप लाएगा। आपका चैट जीपीटी, जो ये फोन वाला चैट जीपीटी, उससे लाखों गुना मोर इफेक्टिव है, इट इज मोर इफेक्टिव। हमारे न्यूरॉन्स की कैपेसिटी आप चेक करोगे तो आप हिल जाओगे। 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन्स की जो चेक करना की कितनी कैपेसिटी है मेमोरी की, आप हैरान हो जाओगे। 86 बिलियन न्यूरॉन्स,
अंदर है आपका चैट जीपीटी। अभी तो जितने भी सुपर कंप्यूटर बने वो कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता जो ह्यूमन बीइंग का अंदर का सॉफ्टवेयर है, या चैट जीपीटी है, या सबकॉन्शियस माइंड है। उसको कमांड तो देनी पड़ेगी, एक रास्ता तो बनाना पड़ेगा ना। एक बार एक रास्ता बन गया तो आपकी पॉजिटिव फैक्ट्री, मतलब आप इसको सप्लाई बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। आप उल्टा सोचोगे कि मेरे को इसकी सप्लाई कम करनी है, हमारी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। होता है ऐसा अंदर थॉट, और नहीं नहीं यार, डायबिटीज ना हो जाए यार। मतलब आप हो सकता है बोलते भी नहीं हो, किसी को देखा, किसी पर्सन को, किसी अंकल को, किसी को पड़ोसी को डायबिटीज है, और आपके अंदर उसको देख के थॉट आता है कभी, नहीं यार डायबिटीज नहीं होनी चाहिए। एम आई राइट? आई एम गोइंग डीपर ऑन दिस टॉपिक नाउ। ये बात समझ में आ रही है? आप बोल भी नहीं रहे हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, आप मिले हो बस। किससे? अचानक से हुआ कि एक वीक में 3 4 5 डायबिटीज पेशेंट को मिल लिया आप, या हार्ट पेशेंट को मिल लिया, या घुटनों वाले पेशेंट को मिल लिए, या जिसके स्पाइन रहती है, जिसका सर दर्द रहता है, कोई भी वन टाइप ऑफ, या बीमार लोगों को ज्यादा मिल लिए। क्या आपके अंदर ये विचार आता है अंदर साइलेंटली, बिल्कुल सर, यार डायबिटीज नहीं होनी चाहिए बस, बाकी कुछ भी हो जाए? एम आई राइट? इस तरह के विचार आते हैं, हर एक के पास ऐसे थॉट आते होंगे ना। मतलब मैंने कहता कि एवरी टाइम दिस टाइप थॉट इज कमिंग, बट वेन एवर वी आर गोइंग टू मीट, मतलब पेशेंट लोगों को ज्यादा मिलते हैं, इसलिए तो हॉस्पिटल जाना कम करते हैं। हमारे बुजुर्ग हमें सिखाया करते थे कि बीमारी का नाम नहीं लेना, या ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको फंडा क्लियर था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के मामले में नहीं था, लेकिन कार्मिक साइकिल के हिसाब से उनको फंडा क्लियर था, जिसको ज्यादा याद करोगे वो ज्यादा आएगा, जिसको ज्यादा याद करोगे वो आएगा। आप बीमारी बीमारी याद करोगे, बीमारी आएगी। लोगों से मिलो, नलीफाई करो अपने आप को, नलीफाई करो, मतलब वेन एवर यू गोइंग टू बी, ठीक है सोशल है, वी आर सोशल एनिमल, मिलना जुलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ठीक है। वो जो लेकिन वो विचार आ रहा है ना, उसको काउंटर करना सीख लो, यहाँ से अंदर ही मत जाने दो, यहीं भी उसको पॉजिटिव फैक्टर को दे। आई एम गेटिंग हेल्थियर, मेरी हेल्थ हर रोज अच्छी हो रही है, आई एम ऑन गुड फूड हैबिट्स, आई एम ग्रोइंग इमोशनली, आई एम ग्रोइंग मेंटली। समझाने के लिए अंदर तो एक ही है सबकॉन्शियस, फैक्ट्रियां दो हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वट एवर यू गोइंग टू टाइप, आपने टाइप कर दिया, आपने देखा ही नहीं। कैसे नहीं देखा? आप अंकल से मिले, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, और ये हो गया वो हो गया, और अंकल का स्टेटस आपके सामने है, आप 20 साल से जानते हैं उनको, वो पकौड़े भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, ये भी करते हैं उन्होंने। एक एक कहीं अंदर आ गया, नहीं यार हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली अ नेगेटिव स्टेटमेंट। हम हार्ट की प्रॉब्लम भी ट्रीट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं यार हार्ट की प्रॉब्लम ना कुछ और हो जाए, राइट? हमारे अंदर कुछ चल रहा है, और वो ऐसा चल रहा है कि वो बिल्कुल माइन्यूटली है। मैंने किसी से बात भी नहीं करी इस बारे में, और पता नहीं कैसे हो गया। बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरे चाचा जी तो बहुत बढ़िया थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया वो हो गया, और वो तो हेल्थी डाइट लेते थे, उनका सिस्टम भी अच्छा था, और ड्रिंक भी नहीं करते थे, बट उनके बाद जो नेगेटिव फैक्टर थे उन्होंने उसको चालू कर रखा था। पता नहीं किसको देख के क्या सोचते थे वो। हम थोड़ी ढिंडोरा पीटते हैं, अपने सारे सीक्रेट बताते हैं, हम ढिंडोरा पीट पीट के थोड़ी बताते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड किसको थोड़ी बताते हैं यार कल मैं 10 में से एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, 8 बार तो नहीं बता रहे ना। मैं उस पेशेंट को मिला, उसको देख के लगा यार मेरे साथ नहीं होना चाहिए। आपके फ्रेंड की जॉब चली गई, ले ऑफ कर दिया, आपके अंदर थॉट आएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग विद सम गुड, इज कोच, वो ट्रेनर है, तो अप्रैल से मेरा सिर खा रहा है, अप्रैल से, ये जो अप्रैल गया बर्थडे आता है, तो ले ऑफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मैं कभी ना सोच, उसको हर बार बूस्टर करना, बूस्ट देना, बूस्ट देना, बूस्ट देना। हमारे चारों तरफ घटनाएं घटेंगी, हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अपना कंट्रोल क्रिएट करते हैं, ये बैरियर खड़ा करना है। आ रही है इन्फॉर्मेशन, मुझे पता है आएगी और जाएगी अंदर, चैट जीपीटी तक पहुंचेगी, कौन से रास्ते से जाएगी, पॉजिटिव वाले से या नेगेटिव वाले से, दैट वी नीड टू कंट्रोल। तो तब होगा, तब थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस होंगे, और अपनी टंग को अच्छे से यूज करेंगे। किस तरह से? सेल्फ टॉक के लिए। सेल्फ टॉक अपने आप से बात करना है। जो हम लोगों से बात करते हैं हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जो अपने से बात करते हैं वो हमसे कंट्रोल नहीं होती है। विचार आया,
आप चेक करो, आप चेक करना किसी बीमार व्यक्ति को मिलके, बीमार आदमी को मिलके क्या विचार आते हैं। आप किसी को शेयर नहीं करते हो, बताते नहीं हो, लेकिन अंदर चला गया, वो फैक्ट्री पकड़ ली उसने। अंदर तो चैट जीपीटी तो ब्रह्मांड है पूरा का पूरा। उससे कुछ भी पूछोगे तो जो हुक्म मेरे आका करेगा करेगा। आपने पूछा यार, कुछ भी हो जाए, हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, जी दवाइयाँ, आप किसी को देखा आपने दवाइयाँ खाते खाते 6-7 दवाइयाँ खा के एक दिन में टाइप आप रहे हो, या हॉस्पिटल मिलने का जो भी रीजन है, उसके वो ट्रिप ट्रिप लगी हो, पंपा वाले सारे सिस्टम लगे हुए हैं, और आपको कोई अंदर डीप थॉट, बीमार नहीं होना चाहिए, आता है थॉट, बिलीव मी सबके साथ होता है, कम या ज्यादा, अलग अलग। वो जो थॉट आ रहा है उसको वही इनकाउंटर करना है। आपके घर में चोर घुस आया है, चोर घुसने का प्रयास कर रहा है, या कोई चीट करने का प्रयास कर रहा है, तो तभी पकड़ोगे, या चोरी होने के बाद यार तू कर ले चोरी, तेरे को दिसंबर में पकड़ूंगा, ये तो नहीं करते ना। चोर आया तो अभी इलाज करना है ना उसका। चोर ट्राई कर रहा है, नेगेटिव थॉट अंदर घुसने की ट्राई, अभी रोकना पड़ेगा, राइट नाउ दिस इज द बेस्ट मोमेंट। अभी रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो चोर घुस गया तो अपना कांड करेगा, चैट जीपीटी का एक्टिवेशन उसके पास भी है, वो तो बटन दबाएगा, आने दो भाई। भाई ने क्या कहा है, बीमार नहीं पड़ना। बीमार वर्ड उठा लिया चैट जीपीटी ने, उसमें बताएगा कि बीमार कैसे पड़ा जाता है। अच्छा आप ये नहीं चाहते हैं, वो नाम डील नहीं करता, आप बीमार पड़ना चाहते हैं, सारे ऑप्शन देगा। ठीक है यार, सुबह 8 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं, वो सारे काम करवाएगा। आप अनकॉन्शियस होने शुरू हो जाते हो। मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि लोग ये जो कौन सा फास्ट फूड, समोसा कचौरी, ये वाला सेगमेंट को सर कंट्रोल ही नहीं होता है। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा ना, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, चैट जीपीटी को बोल दिया भाई कंट्रोल नहीं करना है। जब भी समोसा आएगा, कचौरी सामने आएगी, ब्रेड पकौड़ा आएगा, तो भाई दो खाने हैं, एक तो खाने हैं। वैसी की वैसी सिचुएशन पैदा कर देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आई होप कि शायद अंदर तक हम समझ पा रहे हो उन चीजों को। कंट्रोल यहाँ पे करना है, नहीं तो चैट जीपीटी समुंदर है, ब्रह्मांड है पूरा, उस पे इंफॉर्मेशन गई, वो आपको पूरा का पूरा ढूंढ के ला दे। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू।